ठीक है ना। तो देखो कोई भी लोड को चलने के लिए उसको क्या जरूरत है, वोल्टेज और करंट, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पर करंट की अगर कमी हो जाएगी तुम्हारी तो तुम्हारा ये वर्क नहीं करेगा ना। ठीक, सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग हो सकता है कि हल्का सा मोशन करे लेकिन उतनी स्पीड नहीं पकड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कैपेसिटर लगाएंगे और उतना ही रेंज कैपेसिटर लगाएंगे जितना हम लोग करंट की जरूरत से ज्यादा नहीं तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज तुम्हारा ठीक आ रहा है लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा करंट इसको तुमने दे दिया तो कॉइल में होता है रेजिस्टेंस, समझ में आ गया ना। जितना ज्यादा तुम करंट दोगे ठीक तो रेजिस्टेंस को इतना रोकेगा, ठीक, तो उसमें क्या डेवलप होगी, हीट, तो हीट की वजह से तुम्हारा कॉइल जल सकता है। और करंट जानते हो आराम से नहीं, बहुत इंस्टेंटली बढ़ता घटता है, समझ में आ गया ना। ठीक, तो ये तुम्हारा कैपेसिटर काम हो गया। एक और कैपेसिटर का काम क्या है, फिल्टर करना। फिल्टर का मतलब वैसा फिल्टर नहीं कि पानी को फिल्टर करना है, लेकिन एक तरीके से तुम्हारा कि वोल्टेज हमको पता है कि एसी सप्लाई में कई, ठीक, तो ऊपर नीचे तुम्हारा डायरेक्शन चेंज होता है तो फ्लक्चुएशन करता है, कम ज्यादा तो इस चीज को रोकता है, ठीक है ना। तो इस चीज को जो तुम्हारा वोल्टेज में इतना रिफ्लेक्शन आ रहा है तो उसको कम करके थोड़ा सा स्मूथनेस लाता है वोल्टेज में, समझ में आ गया ना। तो इससे होता क्या है, तुम्हारा जो भी लोड लगा है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ज्यादा फ्लक्चुएशन अगर होगा, जैसे अगर एग्जांपल ले बल्ब की, अगर बल्ब तुमने लगाया है जो नॉर्मल फिलामेंट वाला, अगर उसमें बहुत ज्यादा कम तुम्हें ऐसे भी दिख जाएगा वोल्टेज कम ज्यादा, तो उसमें जो रोशनी आएगी वो भी धीमा तेज होती है। ये बहुत ज्यादा होने से तुम्हारा बल्ब जल्दी खराब हो जाता है, समझ में आ गया ना। तो इसी तरह जितने भी कंपोनेंट्स है अगर उनको वोल्टेज या करंट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग मैनर में मिलेगा तो तुम्हारा वो इसकी लाइफ खराब कम हो जाती है, समझ में आ गया ना। फैन में तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हारे में कॉइल खराब हो सकता है या कैपेसिटर जो लगा वो खराब हो जाएगा, ठीक। और आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डिवाइस उनमें कोई ना कोई कंपोनेंट गड़बड़ा है। वैसे उसमें फिल्टर वगैरह के करने के लिए कैपेसिटर छोटे छोटे कई सारे लगे रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई कभी होता है कि उसकी लाइफ खत्म हो जाती है कैपेसिटर की, तो क्या करेगा वो, ये फिल्टर करना बंद कर देगा, उसके आगे सर्किट में जो भी सप्लाई जाएगी तुम्हारी फ्लक्चुएटिंग वो और कंपोनेंट गड़बड़ा देती है, समझ में आ गया ना। जैसे मोबाइल में कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती है ना कि ठीक से काम नहीं करता, कैमरा नहीं काम कर रहा है, तो उसमें भी सर्किट होती है, ठीक। लेकिन हम लोग सप्लाई डीसी देते हैं ना उसमें, लेकिन यहाँ एसी सप्लाई की बात हो रही है वहां उसमें ज्यादा ध्यान देना रहता है। जैसे एयर कंडीशन के में डिजिटल होता है, एसी जिसके से घर में लगा रहता है तो उसमें डिजिटल भी तो कुछ उसमें स्क्रीन रहते हैं, तो डिजिटल कैसे काम करेगा उसका, ठीक है ना। उसमें सर्किट बनी रहती है और ज्यादातर सर्किट गड़बड़ हो जाती है, डिस्प्ले ही नहीं दिखता है, या तुम अपने रिमोट से अगर उसको करोगे ठीक वायरलेसली कंट्रोल तो नहीं होगा, तुम्हें वो मैनुअली करना पड़ता है। ये सब क्या है, तुम्हारा एसी में तो सप्लाई क्या आ रही है, एसी आ रही है ऑल्टरनेटिंग, ठीक, तो उसके कारण तुम्हारा क्या होगा, सर्किट गड़बड़ा जाती है। और सर्किट एक कंपोनेंट लगाओगे नहीं, सर्किट पूरा पीसीबी प्लेट रहती है उसको चेंज करना पड़ेगा और 5-6-10 हजार का भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, ठीक। तो एक तरीका तुम्हारा ये भी है कैपेसिटर, ठीक ना। तो कैपेसिटर हम लोग को चेक करना है कैपेसिटर को ही यहाँ पर कि उस कितना ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है ना। तो हम लोग एक कैपेसिटर नहीं लगा रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, कई सारे कैपेसिटर को अलग अलग उसकी रेंज को, जैसे मान लो कैपेसिटर का रेंज उसका यूनिट क्या होता है, फैराड, ठीक है ना। तो माइक्रो फैराड में हम लोग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस रेंज का हम लोग कैपेसिटर अलग अलग रेंज का लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि सीरीज में लगा देंगे एक बार कॉम्बिनेशन बना के और उससे हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक। फिर एक बार पैरेलल लगाएंगे, अब पैरेलल लगा के भी उससे कैपेसिटर जब हम लोग निकालेंगे और सीरीज और पैरेलल का जब हम लोग उसके बीच में ठीक कंपेयर करेंगे, एरर निकालेंगे, तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि कितना एरर आ रहा है कितना, ठीक है ना। और इससे भी हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा जो कैपेसिटर है रखा हुआ है वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, समझ में आ गया ना, ठीक। तो इससे ही पता चल जाएगा। अब एरर निकालो किसके बीच, हम लोग एरर सीरीज और पैरेलल के बीच में निकाल, हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड, C इज इक्वल टू क्या होता है भाई, कैपेसिटर तुम्हारा क्या होता है, रेसिप्रोकल ही तो होता है रेजिस्टेंस का, हाँ। कैपेसिटर सीरीज में क्या होगा 1/C 1 + 1/C2 यही होता है ना, और
अगर पैरेलल में की बात करें तो C1 प्लस C2 है ना, ये फॉर्मूला पता है ना, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगाकर कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। ठीक, अब अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना लगाए, कैलकुलेटेड फॉर्मूला लगाए, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा, C इज इक्वल टू 1/2 पाई f(x)c। समझ में आ गया ना? ठीक, ये फॉर्मूला तुम्हारा रहेगा। अभी तुमने इससे पहले इंडक्टर में क्या था, ध्यान दो, तो C की जगह तुमने क्या लिखा था, L, तो वहां फॉर्मूला क्या था, XL/2 पाई f था, लेकिन 1/2 पाई f(x)c था। ठीक है ना? अब हम लोग को C को तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे XL निकाले थे तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, XC, और यहाँ पर C सभी समझ में आ रहा है ना? अगर हम लोग को XC निकालना है, फिर से वही चीज, अब C का जो हमारा है, C का यूनिट क्या होता है, फैरेड होता है। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास ठीक करंट दिया है, वोल्टेज दिया है, तो उससे हम लोग कैसे निकालेंगे। अब वोल्टेज और करंट के लिए तुम्हें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग इस कैपेसिटर को हम लोग इसका यूनिट बदल सकते हैं ओम में। कैसे, हमने बताया था, अगर इसमें हम लोग रिएक्टेंस जोड़ दे तो मतलब XC कर दे, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम के इक्वल हो जाएगा ना। मतलब एक तरीके से ये रेजिस्टेंस के इक्वल ही वर्क करें। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको इक्वेशन में लगा दें, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, XC इक्वल टू V/I। समझ में आ गया ना? इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करें, XC निकाल लिए। अब XC को हम लोग रख दें फॉर्मूले में कैपेसिटर के, ठीक, तो हम लोग C निकाल लेंगे आराम से। तो ये वो फॉर्मूला तुम्हारा कैलकुलेटेड है, ठीक है ना। और एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला तुम्हारा जो है, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो, तो उससे भी निकालना, फिर दोनों के बीच में हम लोग को एरर निकालना है, ठीक है ना। मतलब सीरीज में कैपेसिटर है तो दो तरीके से निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से और कैलकुलेटेड फॉर्मूले से, ठीक है ना। फिर इन दोनों के बीच में एरर निकाल, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पैरेलली ज्वाइन करके फिर इसके बीच में पैरेलल के लिए फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड कैपेसिटर का, उससे निकालेंगे। और एक बार यही सेम फॉर्मूला तुम्हारा रहेगा पैरेलल में भी, तो ये करा के इन दोनों के बीच में भी एरर निकाल लेंगे। तो एरर से हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा कैपेसिटर तो काम सही कर रहा है, ठीक ना। इसका मतलब उसकी जो कैपेसिटेंस है वो भी सही होगा। अगर एरर होगा तो कैपेसिटर तो गलत ही होगा ना, ठीक। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि कैपेसिटर हमारा सही काम कर रहा है। और यही पता चल जाएगा कि सीरीज से कैपेसिटर ज्यादा होता है या फिर पैरेलल अगर हम लोग कनेक्ट करें कैपेसिटर को तो उसमें कैपेसिटर ज्यादा होगा, ठीक। ये चीज करना है। अब ये सर्किट तो तुम्हें समझ में आ रहा है, सर्किट को देख लो। ये तुम्हारे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक। और इस कैपेसिटर के बाद में स्विच लगा हुआ है, ठीक। और सेकंड वाले का अलग स्विच है, थर्ड का अलग स्विच है। लेकिन अगर हम लोग स्विच को इग्नोर करते हैं, क्योंकि रियलिटी में वहां पर स्विच नहीं है, तो हम लोग क्या बिना स्विच के कैपेसिटर सीरीज में जोड़ ही सकते हैं, जोड़ देंगे ना। अगर स्विच को इग्नोर कर दें तो कैसे होगा कि जो पहला कैपेसिटर का जो इनपुट होगा, ठीक। अगर हम लोग इससे बात करें, अब हमने सप्लाई दे दिया फेज और न्यूट्रल, ठीक। फ्यूज लिंक लगा है, न्यूट्रल लिंक है, पता है, ठीक। उसके बाद क्या है, अब ये इसकी बात करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर। इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में यूज कर चुके हो ना, तो इसका हमने बता ही दिया था, ठीक। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो क्या है तुम्हारा वोल्टमीटर है, इसको भी पता है कि हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल कॉइल होती है और उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक। और एमीटर में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि इसमें करंट कॉइल होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि हमको आगे करंट देना है, ठीक। अब जब हम लोग पहले कैपेसिटर के इनपुट में दे दिए एमीटर से, अब इसका जो आउटपुट निकालेंगे वायर, वो कहाँ जाएगा, दूसरे एमीटर के इनपुट में चला जाएगा, मतलब कैपेसिटर के इनपुट में, ठीक। फिर जो दूसरे कैपेसिटर का आउटपुट है उसको कहाँ जोड़ोगे, थर्ड कैपेसिटर के इनपुट में, फिर उसका जो आउटपुट निकलेगा वो तो न्यूट्रल ही हो रहेगा, वो सीधे हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर के सेकंड वाले टर्मिनल जो कि न्यूट्रल है, समझ में आ गया ना। तो सिंपल तुम लोग को पता नहीं होगा, इनपुट को आउटपुट से जोड़ते हैं, जैसे बैटरी को हम लोग सीरीज में लगाते हैं, तो बैटरी। अब पैरेलल में कैसे करोगे,
ठीक है। ठीक है, पैरेलल हो रहे हैं एक दूसरे से, तुम्हारे स्विच भी एक दूसरे से पैरेलल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा कैपेसिटर भी तुम्हारा एक दूसरे से पैरेलल है। समझ में आ गया ना? अगर हम लोग स्विच को नहीं भी लगाते, इग्नोर करें, तब भी तुम्हारा क्या है, कैपेसिटर पैरेलल है। समझ में आया? क्योंकि ये स्विच इसलिए लगाते हैं कि हमको अगर एक कैपेसिटर को यूज करना है तो एक, लेकिन यहाँ पर एक साथ तीनों को यूज करना है, इसलिए स्विच को हम लोग इग्नोर करेंगे, वहाँ स्विच नहीं लगाएंगे, हम लोग डायरेक्टली सब पे तुम्हारी करंट जाएगी और फिल्टर होकर निकलेगी। समझ में आ गया ना? तो इसको तुम लोग को वहां जानना है, तो यहाँ ध्यान देना कि कैपेसिटर पर उसमें लिखा रहता है सारी चीजें डिटेल, ठीक, उसका रेंज लिखा हुआ है यहाँ पर, कितना कैपेसिटेंस का है वो। समझ में आ गया ना? अब उस जितने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर होगा, क्या उतना ही कैपेसिटेंस हम लोग अगर कैलकुलेट करें, क्या उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है ना? तो हम लोग को वहां पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना? जब कैपेसिटर तुम्हारा अच्छा खासा वर्क कर रहा है तो उससे कैपेसिटेंस तो अच्छी सा निकल ही जाएगी। समझ में आ गया ना? इतना काम करना है, बस ये है कि थोड़ा सा वहां पर कनेक्शन करने में ध्यान देना है, क्योंकि कनेक्शन करने में दिक्कत आती है। जैसा दिखता है असली में, रियलिटी में वहां ऐसा नहीं होता, तो लाइफ में भी ये चीज है। ठीक है ना? जितना सिंपल दिखता है ना, उतना सिंपल होता नहीं है। ठीक ना? इसीलिए हर चीज है। ठीक, क्लियर? और कोई इसमें कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो, बहुत इजी है। फॉर्मूला समझ में आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्मूले से भी निकालना है एक बार सीरीज में, और कैलकुलेटेड फॉर्मूले से भी निकालना पड़ेगा, और पैरेलल में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, फिर तुम लोग अपना कंप्लीट करो।